Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous sample paper. तो बच्चों उसमें हमने दो सेक्शन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. थर्ड सेक्शन में हमने दो पार्ट कर लिए हैं उसके नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड कनेक्टर्स. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है, 15 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का ऑलरेडी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. आज हम थर्ड सेक्शन करेंगे जिसमें हम नॉन फाइनाइट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और कनेक्टर्स भी हमने करे थे. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. ये बच्चों क्लियर है आपको कि 15 का हम कंप्लीट कर चुके हैं. और अगर आप ये जो है अच्छी तरीके से एग्जाम में करते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. क्लियर? तो अभी ये 15 मार्क्स का करेंगे ग्रामर. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो अभी बच्चों हम ग्रामर सेक्शन कर रहे हैं. इसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऑलरेडी कर लिया है और आप लोगों से क्वेश्चन भी पुट करे थे और काफी बच्चों ने आंसर भी दिए थे. वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने आंसर दिए थे वेरी गुड, वेल डन एंड कीप इट अप. क्लियर? तो नेक्स्ट इज योर, और हमने जो 5 इयर्स के पेपर्स भी सॉल्व करे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा था सेंटेंस कनेक्टर्स. तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो हम टेंसेस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आप लोग जो है यहाँ पे जिन बच्चों को आता है आप लोग माइक लेके हैंड रेस कर सकते हैं. तो टेंसेस आपको पता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको आते हैं. और अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर मैन डैश वर्ब क्या है बच्चों? किल. एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस. मैनी स्पीशीज डैश वर्ब क्या है यहाँ पे? बिकम extinct due to man's greed. Animals ब्रैकेट में क्या है? यूज फॉर मेडिकल रिसर्च. अब आपको सबसे पहले कैसे करना है बच्चों एग्जाम में, कैसे हाउ टू अटैम्प्ट इन द एग्जाम. तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से टेंस में यहाँ पे जो फ्रेजेस हैं या आप जो पैराग्राफ दिया है यहाँ पे किस टेंस में है. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंपल सा आप जज कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हंटेड. तो हंटेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे. क्लियर? अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एकदम से क्वेश्चन पुट करेंगे. राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? किल का क्या होगा? सेकंड फॉर्म क्या होती है किल की? कौन बच्चा बताएगा? आप लोग माइक ले सकते हैं. यस, वेरी गुड. यस, बंचुरा. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? My name is Sweta. श्वेता. श्वेता, सेकंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे किल की? Killed. ED लगेगा. ईडी लगेगा. किल्ड. वेरी गुड. क्यों करा हमने यहाँ पे किल्ड? क्यों लिखा है? क्योंकि ये किसमें है बच्चे? हंटेड, शिकार करना. तो हंटेड किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और दैट इज योर पास्ट टेंस. क्लियर? वेरी गुड श्वेता, वेल डन. सिट डाउन. यहाँ पे क्या आएगा? मैन किल्ड. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट इज मैनी स्पीशीज. यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? कौन बच्चा बताएगा? जैसे यहाँ पे अभी श्वेता ने बताया है मैन किल्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा? किल्ड. And hunted animals for various reasons. Many species क्या आएगा? become. सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चे? Ma'am became आएगी. वेरी गुड श्वेता. जीआईसी कोटी से जो है बच्चों ने आंसर दिए हैं. वेरी गुड. और श्वेता ने भी आंसर दिया है. वेरी गुड श्वेता, वेल डन. ऐसे सारे बच्चे भी कोशिश करें. became extinct due to man's greed. Many animals. अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों? एनिमल्स. अब यहाँ पे क्या है? मैन किल्ड and hunted animals for various reasons. Many species became extinct due to man's greed. Animals dash for medical research. Very good, GIC. Manchura. Yes. क्या आएगा बेटा यहाँ पे? Animals dash. Used for medical reasons. Very good. Were used for. Very good, Shweta.
श्वेता आंसर दे रही है, और बच्चे भी ट्राई करें, अगर गलत है तो इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको राइट आंसर। वेरी गुड श्वेता। यहाँ पे आप वर्ब भी लिख सकते हो और आर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर, 22 में आया है बच्चों ये, द टीचर डैश लीव, अब यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, लीव द रूम, क्लियर। तो इसका द क्लासरूम डैश बिकम like a busy market, all the students dash to each other, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, the teacher क्लास से क्या थी, जा चुकी थी, तो कौन सा टेंस आएगा बच्चों, तो बच्चे क्या कैसा था वहां पे क्लासरूम, like a busy market, all the students क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, to each other, क्लियर। तो अब यहाँ पे अपने आप ही हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हुआ है, तो कौन सा टेंस यूज हुआ है बच्चों, कौन बताएगा, जीआईसी, वेरी गुड, एक बच्ची ने हाथ रेज किया है। अब टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी जो है माइक लेके फटाफट आंसर। अब बच्चों अभी मैंने क्या कहा कि टीचर क्या है, क्लास से जा चुकी थी, जब टीचर जा चुकी थी उसके बाद जो है क्लासरूम कैसा था, बिजी मार्केट था, तो हम चुकी थी का क्या होगा, कौन सा टेंस होगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, द टीचर had left the classroom, अब कैसा हो गया था यहाँ पे क्या आएगा, past indefinite, तो उसको समझे और फिर उसको सॉल्व करें, राइट। द क्लासरूम क्या आएगा यहाँ पे, become का क्या होगा, सेकंड फॉर्म, मंचूरा, जीआईसी मंचूरा से कौन बताएगा आंसर, Became. वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम, Sweta. श्वेता, वेरी गुड श्वेता, वेल डन। All the students, अब सारे बच्चे क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, राइट। तो all the students, अच्छा डीआईसी ऋषिकेश से भी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। नेक्स्ट इज योर all the students to each other, वो क्या है आपका टॉक, तो क्या आएगा यहाँ पे, बातें कर रहे थे, जा चुकी थी, the classroom became, क्या आएगा बेटा, टॉकिंग किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा बच्चे इसमें, टॉकिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो क्या आएगा बच्चे, पीपल, यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, अब ये भी देखें यहाँ बच्चे, यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो क्या आएगा आपका, वर्ड टॉकिंग, क्लियर। तो टॉकिंग बोला तो वर्ड टॉकिंग, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्लियर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो दैट इज योर वर्ड टॉकिंग, वर्ड टॉकिंग, वेरी गुड श्वेता, वेल डन। ऐसे सारे बच्चे जो है आंसर दें, जैसे अभी श्वेता ने आंसर दिया, वेरी गुड। जीआईसी ऋषिकेश से भी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड जीआईसी ऋषिकेश, वेल डन। जीआईसी बनपोलपुरा से भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द टीचर हैड लेफ्ट द स्कूल रूम, द क्लासरूम बिकेम like a busy market, all the students were talking to each other, क्लियर। तो आप ये देखेंगे कि कौन सा टेंस है और किस तरह से हमने उसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरना है। तो अभी कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, when I dash returned home yesterday, अब देखो यहाँ yesterday है तो ऑब्वियसली कौन सा टेंस यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, क्लियर। तो पहले ये देखें कि कौन सा टेंस है और तब उसको फिल करने की कोशिश करें, राइट। तो यहाँ पे क्या है, when I dash home yesterday, I dash an old friend of mine waiting for me, I dash, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एंड नॉट सी him for the last 10 years, तो कौन बताएगा, when I, क्योंकि पास्ट टेंस है, yesterday हो गया, बीत गया है, जीजीआईसी बनबोलपुरा, when Good morning, ma'am. good morning, When what I is your returned name, home yesterday, very good, Guni Khan. return home yesterday I, next क्या आएगा बच्चे, I, सेकेंड फॉर्म क्या होती है सी की, saw, he saw seen, मैंने आपको पहले भी बोला था जब हमने टेंसेस किए थे कि सारे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको लर्न करने। वेटिंग फॉर मी, अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 10 साल से उन्होंने उन्हें देखा नहीं था, तो क्या आएगा, I had not seen,
नेक्स्ट कोशिश करें क्या आएगा यहाँ पे, द फंक्शन क्या हुआ था, शुरू हो चुका था, व्हेन दे जब वो पहुंचे, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस में से कौन सा आएगा, क्योंकि 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कौन सा यहाँ पे आएगा, कौन बताएगा, जीआईसी मंचूरा, जीआईसी देवलधार। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, कौन बताएगा, Started. हैड स्टार्ट, क्योंकि जब आप पहुंचे थे तो क्या हुआ था, फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, तो फंक्शन हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा यहाँ पे, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन दे, अब क्या आएगा यहाँ पे, When they reached. रीच्ड, वेरी गुड। माय ब्रदर, मेरे ब्रदर ने क्या करा, उसे सेकंड फॉर्म बताया यहाँ पे, ग्रीटेड, उसका स्वागत किया, ग्रीट करा उन्हें, राइट, वेलकम किया। अ बिग कैट, तो अभी तक आपने देखा कि, तो आप पास्ट टेंस में ज्यादा फोकस दें, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पास्ट टेंस को ज्यादा है, एग्जाम्स में आए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, राइट, तो इस तरह से आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए बिग कैट had eaten, क्योंकि खा चुकी थी अपनी जितनी हर कैनरी बिफोर हेलन, कौन बताएगा यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, जिनके पास माइक है फटाफट जो है पास करें एक दूसरे के और जवाब दें। इट इज वेरी इजी, क्योंकि अगर आप एग्जाम में करेंगे तो 3 मार्क्स यू विल गेट, 3 मार्क्स इन योर एग्जाम, तो सॉलिड नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं आपके, अगर आपकी समझ में आ गए हैं, राइट। बिफोर हेलन क्या आएगा, कम का केम, फटाफट जवाब दें बच्चों। शी क्या आएगा, लव का लव। नेक्स्ट है सुरेश, क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म क्या होती है वांट की, जिनको आता है फटाफट जवाब देते रहे। Wanted. वांटेड टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, ही क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म बताएं इसकी, फेल्ड इन द टेस्ट। ही, बी का क्या होता है बच्चों पास, वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो बी का होगा वॉज। is MR was verb, B का क्या होता है is MR, ये प्राइमरी हमारा जो है ऑक्सिलरी है, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा he was hopeless। when I get का क्या होगा, जिसको आता है वो फटाफट बोलते हैं आंसर। when I get का got down the bus yesterday, I क्या आएगा बच्चों, find का, माइक लेके बोलते हैं आप लोग, इसको आता है ये, find का क्या होगा, found, वेरी गुड। समवन क्या आएगा, कि चोरी कर चुके थे, जब मैं बस से नीचे उतरा कल तो मैंने क्या देखा, आई फाउंड माई पर्स मिसिंग, समवन कोई जो है क्या करा था, उसने चुरा चुका था, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड स्टोलन। हैड के साथ हमेशा क्या आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, Stall. स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, स्टोल, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, तो हेड के साथ क्या आएगा, स्टोलन। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्या आ रहा है आपका, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करें, जितने भी हमने एग्जांपल्स करे सब में यही यूज हुए हैं, तो आप लोग इनमें फोकस करें एग्जाम के लिए। जवाहरलाल नेहरू, अब ज्वाइन का क्या हो जाएगा बच्चों, ईडी लगा देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। महात्मा गांधी एंड ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, बिगिन का क्या होता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म क्या होगी बिगिन की, Began. बिगेन, वेरी गुड। द लीडर्स, अब यहाँ पे देखो प्लूरल है, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर अरेस्टेड। तो अभी जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं जीआईसी ऋषिकेश, जीआईसी मंचूरा से और जीआईसी देवलधर से, तो वेरी गुड बच्चों, वेल डन। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडल वर्ब। यस, हाँ पूछो बेटा। जो पीछे आपने उनके मतलब फॉर्म के साथ हैड हैव लगाया था, वो कैसे लगाया था? अच्छा, वेरी गुड। देखो बच्चों, हैज, हैव, हैड, अब सिंपल सा है इसमें कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करा है, डिफरेंट कलर से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी बच्चे ने आंसर करा है, क्वेश्चन रेज करा है। ऐसे सारे बच्चे, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन, क्लियर। तो ये बच्चों हैड और हैव हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने हैड ही लगाया है, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट।
ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट होता है ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ऐसे हमारा क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, हैड, और इसके साथ हम V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो उसके साथ हम जैसे यहाँ पे क्या, व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, कल, क्योंकि हमने क्यों पास्ट टेंस यूज करा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, बीत चुका है, ये राइट। तो यहाँ पे क्या है, स एन ओल्ड मैन, मैंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, राइट। आई हैड नॉट सीन, उसको मैं कब से नहीं देखा था, क्योंकि परफेक्ट टेंस है 10 सालों से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने हैड क्यों लिखा, क्योंकि टीचर जो है रूम से जा चुकी थी, और चुका है कब आता है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर। तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये हमने एग्जाम में क्लास में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको सारे जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से टेंसेस को चेंज करते हैं, या कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे चेंज करते हैं, ये भी मैंने उस समय आपको बताया था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू बेटा? मैम समझ में आ गया क्यों हमने हेड लगाया यहाँ पे, इसलिए लगाया क्योंकि वो काम हो चुका था, क्लियर। तो हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म को आप यूज करेंगे, हैज और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं, क्लियर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर कहीं पे जैसे अभी इसने, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम श्वेता। श्वेता। तो अभी श्वेता ने जैसे क्वेश्चन रेज करा है, वेरी गुड। तो ऐसे ही सारे बच्चे अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप उसी समय जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो वेरी गुड श्वेता, वेल डन। तो इसी तरह से सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछे। अब हम करेंगे मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जब मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली हम उनको यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या है हमारे, मस्ट, सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स को एक बात आप लोग ध्यान से सुने कि मॉडल्स को हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूंगी ही कैन, ही कुड, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक कि हमारे पास मेन वर्ब नहीं होता है। तो कोई भी मॉडल होता है उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये याद रखें। ही कैन गो, दे कैन गो, तो इसमें हमें नंबर्स नहीं देखने हैं, राइट, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई कैन गो, दे कैन गो, तो कैन और कैन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमने यूज करा है, बट हमने क्या यूज करी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आप ध्यान में रखें कि मॉडल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं चेंज होते हैं, या अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं होते हैं, या चेंज होते हैं, या अकॉर्डिंग टू द पर्सन नहीं चेंज होते हैं, क्लियर। So a modal verb is a kind of auxiliary verb to express modalities, the states or modes in which a thing exists, such as possibility के लिए, ability के लिए, prohibition के लिए, necessity के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाया भी था, अभी मैं खाली आपको एक जो है क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि ऑब्लिगेशन के लिए यू शुड डू योर वर्क, कि आपको ये काम करना चाहिए, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। पॉसिबिलिटी, ये हम कुछ भी कह सकते हैं, इट मे रेन या इट माइट रेन, अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज करते हैं, मे के लिए मे यूज करते हैं, अगर कम पॉसिबिलिटी होती है देन वी यूज माइट, राइट। तो मे का पास्ट क्या होता है आपका, माइट। एबिलिटी, यू कैन राइट, कि आपके अंदर एबिलिटी है तो आप राइट कर सकते हैं बाइक में। प्रोहिबिशन, यू मे गो आउट नाउ। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, कैन के साथ आई कैन जंप। तो आप हमेशा देखेंगे कि ये मॉडल है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम सबके साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी हमारा मॉडल होता है, चाहे कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, विल, वुड हो, ought to हो, used to हो, सारे ये हमारे मॉडल्स हैं, और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। ये यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि मॉडल वर्ब्स किस लिए यूज करते हैं और कौन कौन से कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर ऑब्लिगेशंस, यस और नो के लिए हम हैव टू, विल हैव टू, हैड टू पास्ट में यूज करते हैं, और मस्ट प्रेजेंट में, राइट। वुड हैव टू कंडीशनल है, डोंट हैव टू नो।
एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं यू शुड या ought to, ought not to अगर नेगेटिव है तो ought not to, should not to। तो इसको आप बाद में भी रीड कर सकते हैं। परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, may और can, must not, can't। अगर नेगेटिव है तो must not, no है तो दोनों हम यूज कर सकते हैं cannot, राइट। यस है तो मे और कैन को हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना मे आई गो आउट, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से परमिशन अगर पास्ट में है तो एबिलिटी के लिए कुड, पास्ट के लिए कैन, प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली बी एबल टू फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए वॉज एबल टू। मेनली आपके क्या आते हैं, मे आता है, कैन आता है, कुड आता है, शुड आता है। ये वाले जो है आपके कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मस्ट पूछा जाता है आपके, मे और माइट। कुड पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, इट मे रेन, पॉसिबिलिटी है तब हम बोलेंगे इट मे रेन, इट माइट रेन, राइट। कुड सिमिलरली सर्टेनिटी, अगर आपको श्योरिटी या 100% श्योर है तो आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, मस्ट। मस्ट है पास्ट पार्टिसिपल। शुड क्वाइट श्योर है, अगर श्योर है, कम है तो हम यूज करेंगे क्वाइट। तो आप इसको जो है एक बारी मैंने पहले भी आपको क्लास में कराए थे कि मॉडल्स क्या होते हैं, तो इसको आप रिवाइज करें। तो अभी मैंने एक क्विक रिवीजन आपको दिया है और अब हम जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। तो हम एक्सरसाइज करें उससे पहले हमने एक क्विक रिवीजन करा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मे हम कहाँ यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अभी आसमान में बादल है तो हम क्या बोलेंगे, द स्काई इज क्लाउडी। तो अगर बादल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, श्योरिटी रहेगी, इट मे रेन। अगर बादल नहीं है और फिर भी हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन, ही लेस पॉसिबिलिटी है। अगर हाई पॉसिबिलिटी आपको लगता है तो आप क्या यूज करेंगे, मे। अगर कम लगता है तो आप क्या यूज करेंगे, माइट। क्लियर। तो फर्स्ट वन, अगर बहुत ज्यादा नेसेसिटी है तो हम क्या करेंगे, मस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। अब आपको यहाँ पे मॉडल्स को यूज करना है और ये भी आपके 2 नंबर के आते हैं। अगर आपको सही होंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। एम्प्लॉइज डैश बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। अब यहाँ क्या नेसेसिटी है कि हम बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे 10 बजे तक पहुंचना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉइज। अब एक मैं करके बता रही हूँ और फिर आप करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज मस्ट बी, कि उनको पहुंचना है, कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश यू प्लीज लिसन टू मी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, could you please listen to me। क्लियर। अब आप लोग बताएंगे हैंड रेस करके, आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सा जो है मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे। she was so old that she, क्या आएगा यहाँ पे, कि वो बहुत ज्यादा क्या है, क्योंकि was है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे आप, could। तो यहाँ पे क्या आएगा, she was so old that she, क्या आएगा बच्चों, कौन बताएगा, कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कि वो नहीं चल सकती। she was so old that she, कैन का क्या होता है बच्चों, कैन, could, shall, should, will, would, पास्ट होते हैं, may, might। तो कैन का क्या होगा यहाँ पे, ऐसी कोटी चांद। she was so old that she, Good morning, ma'am. good morning बेटा, what is your name, Ma'am Jaya. जया। जया यहाँ पे कौन सा मॉडल आएगा, यहाँ पे she, Ma'am could. गुड, वेरी गुड। जया ने आंसर दिया है गुड, वेरी गुड जया। यहाँ पे क्या आएगा, she was so old that she could not run। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं कि आप लोग जब क्लास में अंदर एंटर करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं। अभी जया ने आंसर दिया है गुड, सही दिया है जया, वेल डन। नेक्स्ट कौन बताएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जब आप क्लास में अंदर आने की परमिशन लेते हैं या बाहर जाने की परमिशन लेते हैं तो क्या यूज करते हैं, कोटी चांदपुर, जीआईसी कोटी चांदपुर। आप आंसर दीजिए। Good morning. यस, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम, आएगा मे, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, खुशी. खुशी। खुशी ने आंसर दिया, वेरी गुड खुशी, मे। देखो बच्चों अभी जया ने और खुशी ने आंसर दिया है गुड और मे। तो अगर इस तरह से आप आंसर देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर जो है यू विल गेट 2 मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर। तो यहाँ पे मे आएगा, मे आई कम इन प्लीज। तो ये एक जर्नल सा है कि हम ये वाला मॉडल जो है डेली यूज करते हैं जब भी आप क्लास में आंसर करते हैं या परमिशन लेते हैं बाहर जाने की, तो आप कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मे। क्लियर। नेक्स्ट इज योर, अब यहाँ पे भी क्या है,
वी गो होम सर, तो यहाँ पे भी सेम है, क्या आएगा यहाँ पे? अभी जैसे अभी खुशी ने बताया है, तो कौन बताएगा अभी कोटी चांदपुर से आंसर दिया बच्चों ने। खुशी जो है हैंड रेस कर रही है। यस खुशी, We go home, sir. मे आई गो होम। वेरी गुड खुशी जी। ऐसे सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की, जैसे अभी बच्चों ने आंसर दिए, मे वी गो होम सर। यू, अब हम क्या कह रहे हैं? ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो चाहिए के लिए क्या यूज करते हैं? यू। क्या आएगा बच्चों, कौन बताएगा? जीजीआईसी थथ्यूर देती हूँ। यू डैश, क्या आएगा यहाँ पे? लॉज ऑफ योर कंट्री आएगा, तो यू शुड ओबे द लॉज ऑफ योर कंट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे कि अपने आपको जो है अपने कंट्री के लॉज को, राइट, आप बताएं। कोटी चांदपुर, यू मस्ट आएगा या क्या आएगा? यहाँ कुड आएगा या शुड आएगा या माइट आएगा, मे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा मॉडल आएगा? एनीवे, जिन बच्चों को आता है तो इट्स ओके। यू मस्ट ओबे, करना चाहिए, राइट? तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जो है करना चाहिए, कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्लियर? तो जिन बच्चों को आंसर आता था इट्स ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर, ही वाज सो ओल्ड दैट, अभी ये हमने करा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा? ये सारे बच्चों को आता होगा, could not run। क्लियर? do not eat this fruit, अभी इसका मीनिंग देखो क्या है, कि हमें ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इट, क्या आएगा? कौन बताएगा? जीजीआईसी थथ्योर। इसमें दोनों आप पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज के लिए, तो पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे और माइट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कि हम बोल रहे हैं कि ये फ्रूट कैसा है? डू नॉट ईट, हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रूट मत खाना, तो क्या हो सकता है? ये खराब भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी भी है और कम भी है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हो सकता है बोल रहे हैं ना, कि आप ये फ्रूट ना खाएं, क्योंकि क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज ये पॉइजनस हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों मे और माइट आएगा। मे भी सही है, और जो बच्चे माइट लिखेंगे वो भी सही है, कि हम जो है श्योरिटी तो नहीं बता रहे ना कि मे। जीजीआईसी थथ्योर, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इट, क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही बेटा, चैट के माध्यम से आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपने यहाँ मे लिखा है तो भी आपका सही है, माइट लिखा है तो भी आंसर सही है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि पॉइजन जहरीला हो सकता है। क्लियर? माइट, ठीक है। जीआईसी जीजीआईसी बनबोलपुरा से आंसर दिया बच्चों ने, माइट। वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर सही है। मे भी लिख सकते हैं और माइट भी लिख सकते हैं कि ये जो है पॉइजनस है, राइट? तो मे हम जो है लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और माइट जो है हम कम, सॉरी, मे हम हायर पॉसिबिलिटी के लिए और माइट हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से देखना और तब आंसर देना। द स्काई इज क्लाउडी, अब बादल हैं तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है? बारिश होने की, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मे करेंगे या माइट करेंगे? मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, मे करेंगे या माइट करेंगे, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं माइट। यस, वेरी गुड, हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे। जीआईसी कोटी चांदपुर से हैंड रेस किया है। यस, टेक द माइक। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, क्या आएगा बेटा इसका यहाँ पे? आंसर माइट है मैम, माइट। माइट। अच्छा, माइट क्यों बोला बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि मे जो है हायर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। हाई पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा आपको चांसेस लगते हैं कि बारिश होने के, और माइट लगता है जब कम चांसेस होते हैं, राइट? लेस। तो अभी तो आसमान में बादल है ना बच्चे, तो बादल होंगे तो क्या होगा? हाई पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है? क्या होगी? हाई पॉसिबिलिटी होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इट मे रेन टुडे, कि बारिश हो सकती है, क्योंकि आसमान में क्या है? बादल है। व्हाट इज योर नेम? मैम रितु। रितु, गुड ट्राई। अब आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ऐसे सिंपल हम बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि द स्काई इज नॉट, बादल नहीं है आसमान में, और तब मैं बोलती इट माइट रेन, कि बारिश हो सकती है, क्योंकि आसमान में बादल नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ तो लेस पॉसिबिलिटी है उसकी, राइट रितु? तो इस तरह से आप लोग जो है मॉडल्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ही इज इल, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? शैल आएगा या शुड आएगा? ही शुड
कंसल्ट, किसको कंसल्ट करना चाहिए? तो क्या लिखेंगे हम? ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर। और कौन, किसी को आता है इसका आंसर? या क्या आएगा यहाँ पे? ही मस्ट, किससे कंसल्ट करना चाहिए उसे? ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। क्लियर? यू क्या आएगा यहाँ पे? यू should not quarrel, otherwise you may lose all your friends. नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे कौन बताएगा? ये हमने पहले भी करा है, कौन बच्चा बताएगा? हम परमिशन ले रहे हैं, यू प्लीज लैंड मी बैक योर बुक। यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा, कुड आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा। परमिशन लेने के लिए हम जो है कुड को भी यूज करते हैं, तो कुड यू प्लीज, वी क्या आएगा यहाँ पे? वी शुड लर्न, हमें अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स, राइट? तो ये हमने अभी करे हैं। तो बच्चों ये आप टेबल को जरूर लर्न करें कि परमिशन के लिए हमने मे और कैन को यूज करा है, एबिलिटी के लिए कैन और कुड को यूज करा है, किस तरह से हमने कहाँ पे किसको यूज करा है। ये पॉसिबिलिटी के लिए हम मे और माइट को यूज करते हैं, जैसे अभी हमने रेन के लिए करा है कि कम है पॉसिबिलिटी तो हम जो है माइट को यूज करेंगे, अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे को। अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप शुड को यूज करेंगे, जैसे अभी हमने किया है कि यू शुड लर्न, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? सॉरी, एडवाइस दे रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शुड को। यहाँ पे भी हम एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड नॉट क्वारल विद योर क्लासमेट्स, तो हम उनको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको जो है क्लास में लड़ना नहीं चाहिए। तो आप अगर उसको लर्न करेंगे पूरा, तो 3 जो हमने बनाया मॉडल्स का, तो आपको इजीली यू कैन डू इन योर एग्जाम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब आएगा, एक आता है आपका 2 नंबर का आता है, सॉलिड नंबर मिलते हैं, उसमें जंबल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको उनको अरेंज करना होता है। तो जब तक आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं पता होगा तो फिर आप, इट इज नॉट इजी टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो 2 पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस के, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। क्लियर? तो कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे पहले आपके जो है जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है वर्ब के बाद का जितना पार्ट होता है सेंटेंस का वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट, और वर्ब से पहले जितना पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। जैसे मेन वर्ड कौन सा हो गया? राम हो गया, श्याम हो गया, किसी का भी नाम है, प्रॉपर नाउन है या कोई प्लेस का नाम है, दैट इज योर मेन वर्ड। दूसरा होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होते हैं? डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर में हम क्या क्या यूज करते हैं बच्चों? आर्टिकल्स को यूज करते हैं, ए एंड द को हम यूज करते हैं, राइट? डिमॉन्स्ट्रेटिव आता है, दिस दैट, राइट? वो भी इसी में आते हैं, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं। पॉसेसिव, ही इज हर, तो ये किसके पार्ट हैं? आपके सब्जेक्ट के पार्ट हैं। और उसके बाद अगर हम कोई एडजेक्टिव है, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज योर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं, तो वो आपको क्वालिफायर होते हैं। तो ये मेन वर्ड से हम पहले यूज करते हैं, तो इसको, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, राइट? तो सबसे पहले आपको अरेंज कैसे करना है? या तो अगर ए एंड दो दिया है तो उसको पहले लिखेंगे आप, या आपको जो है पॉसेसिव दिया है हिज हर, तो उसको पहले यूज करेंगे, या आपके जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव दिए हैं दिस दैट दीज दोस, तो उनको यूज करेंगे। अगर एडजेक्टिव दिया है एडजेक्टिव को यूज करेंगे बिफोर द नाउन, फिर आप एडजेक्टिव फ्रेज अगर दिया है कोई तो उसको यूज करेंगे, और देन मेन वर्ड। अब कैसे करना है अभी हम करेंगे इसको। तो अभी आपको यू शुड नो द पार्ट्स ऑफ ए sentence. तो subject के further divided into 2, qualifier and main word. Qualifier is further divided into 3, determiner. Determiner को भी हम further divide करते हैं, articles, demonstrative, possessive, adjective, adjective phrase. Clear? Next is your predicate. अब predicate क्या होता है? verb से हमारा शुरू होता है predicate, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक हम डायरेक्ट बोलते हैं और एक कहते हैं हम इनडायरेक्ट यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो वर्ब से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, तो इस तरह से आपको वर्ब्स को अरेंज करना है, फिर ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और फिर देन कॉम्प्लीमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये प्रेडिकेट होते हैं, ये 2 पार्ट्स होते हैं। अब इतना डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो
अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूंगी गिव हिम एन एप्पल, राइट, गिव हिम क्या हो गया यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूंगी गिव ए, सिंपल सा अगर बोलूंगी मैं गिव हिम नहीं बोलूंगी, सीधा बोलूंगी गिव एन एप्पल, राइट। तो वहां पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं गिव एन एप्पल। तो यहाँ पे अभी एक सेंटेंस में देखते हैं आपको। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंग सेंटेंसेस। अब कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे। अब कौन सा आर्टिकल हमें पहले यूज करना है, फिर हमें क्या यूज करना है, मेन वर्ड, फिर हमें वर्ब यूज करना है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, फ्लाइज वर्ब है, राइट। कौन बताएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, बर्ड। यस, जैसी तमसा। Ma'am, a bird fly in the sky. A bird flies in the sky. In Very the good. So sky. article, yes, very good. What is your name? Ma'am, Priya. प्रिया, वेरी गुड प्रिया, जीआईसी तमसा से आंसर दिया। तो हमने अभी जो हमने देखा था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या है हमारा, हमने यूज करा अ बर्ड, हाँ, ए बर्ड, ठीक है। अब हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, फ्लाइज। Fly. वर्ब क्या है, फ्लाइज, कि एक चिड़िया Flies. कहाँ उड़ती है, आसमान में, राइट। ए बर्ड In the फ्लाइज sky. इन the द sky. स्काई। वेरी Sky. गुड। तो अभी जीआईसी तमसा से प्रिया ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो ये देखो हमारा आर्टिकल आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट मेन वर्ड आ गया, और ये हमारा क्या वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया, सारा प्रेडिकेट है, फ्लाइज इन द स्काई। वेरी गुड प्रिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हैव द मैनी हिमालयास पीक्स। कौन बताएगा, प्रिया। अभी दूसरा बच्चा भी हैंड रेज कर रहा है, प्रिया उसको दो माइक। क्या आएगा यहाँ पे, The Himalayas have Very many good. peaks. वेरी गुड। यहाँ पे क्या आर्टिकल है, द है, हिमालयास है, डेफिनेट The. हम हिमालय की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम, Anish Bisht. मनीष। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड अनीश, वेरी गुड। क्योंकि इसमें भी सॉलिड नंबर मिलते हैं अगर तुम अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द, जैसे अभी मैंने बताया प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, वर्ब से स्टार्ट होता है, और उससे पहले का हमारा सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को। तो अभी अनीश ने बताया है द हिमालयास have many peaks. वेरी गुड मनीष, वेल डन। तो 2 नंबर आपको सॉलिड मिलेंगे। अभी दोनों बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, जीआईसी तमसा। नेक्स्ट है 22 में आया है। अब देखो समझो इसको, द वॉज डे हॉट वेरी। तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन बताएगा, प्रिया हैंड रेज करिए। रामनगर, जीआईसी रामनगर। The day was very hot. वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम, Bhumika. भूमिका, वेरी गुड भूमिका। द डे वॉज, अब वॉज क्या है आपका, वर्ब, तो वर्ब से प्रेडिकेट बन गया, द डे वॉज वेरी हॉट। Very hot. अब आपने देखा यहाँ पे दो यूज करा, डिटर्मिनर, आर्टिकल, राइट। तो द डे वॉज वेरी हॉट। नेक्स्ट क्या है, अर्ली यू गेट शट अप। कौन बताएगा, यस कृतिका आंसर हैंड रेज कर रही है। प्रिया, ये यस Should प्रिया, You should get up early. Early. अर्ली, वेरी गुड प्रिया, बताया प्रिया ने, यू शुड, आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ड्स भी काउंट कर लें कि कोई वर्ड जो है आपका मिसिंग तो नहीं है, कोई छोड़ा तो नहीं है आपने। तो यहाँ पे देखो, यू शुड गेट अप अर्ली, राइट। नेक्स्ट है a lot slash water slash drink slash of should we every day। कौन बताएगा इसका, ये थोड़ा सा लंबा है, तो सारे वर्ड्स को आप प्रॉपर्ली अरेंज करें। किसी को आता है, अगेन प्रिया ने हैंड रेज कराया है, वेरी गुड प्रिया, आप बताएं। Ma'am, we should drink a lot of water every day. वेरी गुड प्रिया, वी शुड Drink a lot a of lot of water water every day. Every day. वेरी गुड प्रिया, एवरी डे।
जीआईसी तमसा से प्रिया ने आंसर दिया, वेरी गुड प्रिया। तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे करके काउंट भी कर लें कि कोई मिस तो नहीं हो गया। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, जो आपको लगता है अप्रोप्रिएट वैसा आप एग्जाम में करें, राइट। फॉर बाथिंग नीड वी डैश वाटर क्लीनिंग एंड, कौन बताएगा इसका? अभी जीआईसी तमसा से आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। यस, जीआईसी तमसा से ही आंसर दे रहे हैं बच्चे। यश मैम। अनीश, क्या आएगा बेटा इसका? मैम, वी we need water for bathing and cleaning. वेरी गुड अनीश, वेल डन। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। वेरी गुड अनीश। नेक्स्ट है द स्लैश अर्ली स्लैश अप स्लैश ही स्लैश इन स्लैश गेट्स स्लैश मॉर्निंग। जीआईसी रामनगर आप लोग भी आंसर दीजिए, जीआईसी तमसा से सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। Early up in the morning. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी गुड। नाम क्या है बेटा आपका? Kasak Bist. कसक। कसक ने जो है रामनगर से आंसर दिया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि कई बारी जो है सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिंगल है और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अभी खाली मेन वर्ड है और गेट से हमारा क्या शुरू हुआ है, प्रेडिकेट। इज पॉलिसी द ऑनेस्टी बेस्ट, कौन बताएगा? इट इज वेरी इजी है, हम लोग मीडियम बोलते रहते हैं, कौन सा है यहाँ पे, क्या होगा बच्चों? सारे बच्चों को आता है ये, वेरी गुड बच्चों। कौन देगा आंसर? फटाफट दो आंसर, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। बोलते रहो बच्चों, क्या आएगा? कैरी ऑन। Honesty is the best policy. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है काम ड्राइवर टैक्सी डिड नॉट द, जिसको आता है वो बोल दे, फटाफट बोलते रहे। किसको आता है बच्चे? जीआईसी रामनगर से बाइक लेके जवाब दे। यस, The बोलो taxi बेटा। driver did not come. वेरी गुड। द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम, वेरी गुड, जीआईसी रामनगर। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेस स्लैश हिज स्लैश फैसिनेटेड वेरी मी मच। प्रिया, जीआईसी तमसा से प्रिया, क्या आएगा बेटा? Ma'am, his progress. वेरी गुड। Progress. फैसिनेटेड It me very much. वर्क, वेरी गुड। हिज प्रोग्रेस फैसिनेटेड मी वेरी Me मच, very much. Much. राइट। यहाँ पे क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो इसमें आपके सॉलिड नंबर मिलते हैं, सोच समझ के इसको करें एग्जाम में। बैंगलोर स्लैश माई स्लैश यस्टरडे केम फ्रॉम ब्रदर, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? माई ब्रदर, क्या आएगा? केम फ्रॉम बैंगलोर यस्टरडे। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको इजी रहेगा। तो ये बच्चों आप जो हैं घर में करेंगे सारे बच्चे, राइट। मैं एक सिंपल सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे द फर्स्ट पीरियड वाज ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर। माय ग्रैंडमदर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, एजुकेशन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इस तरह से आप लोग जो है अ पेरेंट क्या करा सकते हैं? must feel his child
सॉरी, अ पेरेंट क्या आएगा यहाँ पे, अ पेरेंट मस्ट मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल, फॉर हिम ऑल होप्स लॉस्ट आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स फॉर हिम। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग ये घर में करके आएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज योर वर्ब्स एंड वॉइस। वॉइस क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आता है, ये भी 2 नंबर का आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वॉइस करते समय हमेशा क्या यूज करनी है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होते हैं, एक पैसिव वॉइस होते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जितने भी आपके 12 टेंसेस होते हैं वो सारे किस में होते हैं, आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं। और पैसिव वॉइस में खाली हम 8 टेंस करते हैं, और कौन कौन से नहीं करते हैं अभी हमने थोड़े दिन पहले क्लास में हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा था। तो आई होप सब सारे बच्चों को क्लियर होगा कि पैसिव वॉइस खाली 8 टेंसेस में होते हैं। और क्या इनके जो इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल से होते हैं, सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं। बट जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रहेंगी तो 2 नंबर जो है आपके कहीं नहीं गए, आपको इजीली यू विल गेट 2 मार्क्स। क्लियर? तो पहला क्या है यहाँ पे, सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो किस में आता है ये हमारा, एक्टिव में। और ये पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन वर्ब। अब कैसे करता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो सिंपल सा हमने टेंस लिखा है, राम राइट्स अ लेटर, कि राम एक पत्र लिखता है। अगर मैं इसको लिखूंगी राम रोट अ लेटर, तो ये भी सिंपल से राम ने पत्र लिखा। तो क्या है, सब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब भी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, राम रोट अ लेटर, तो भी हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, हमारा वर्ब चेंज हुआ है। एक सिंपल सा जैसे हम टेंसेस करते हैं। क्लियर? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेंसेस हमने बहुत अच्छी से करे हैं क्लास में। अब हमें करना है कि एग्जाम में आते हैं कि पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। अब इस लेटर को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें कहाँ जाना है बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो लेटर क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इज राइटिंग इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बोला है कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। राइट? तो हमने यहाँ क्या करा, इसके साथ हमने क्या यूज करा, रिटर्न। राइट? तो लेटर इज रिटन बाय राम, आपको क्या ऐड करना है, बाय ऐड करना है। और जो आपका सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, वर्ब और देन सब्जेक्ट। क्लियर? और बाय आपको ऐड करना है, तो क्या सिंपल सा हो जाएगा, ए लेटर। अब यहाँ पे टेंस देखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज रिटन हो जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, was रिटन है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपको बीइंग लगाना है, अगर परफेक्ट टेंस है तो आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, BEEN। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जो है आपको याद करने हैं, रूल्स हैं, कि परफेक्ट टेंस है तो बीन, कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर, यहाँ से हमें रिवर्स करना है, अ लेटर इज रिटन, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। राइट? तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, और ये हमारे क्या है, V3। और बाय आपको लगाना है, और फिर ये जो राम है ये आपका आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे हमें उल्टा चलना है, ऑब्जेक्ट, वर्ब और बाय आपको ऐड करना है, और अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। वो मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे कि किस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों, ही स्टोल माई बुक, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे स्टोल यूज हुआ है। तो स्टोल क्या है आपका, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टील। स्टील मींस चुराना, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टोल। राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमें पता है यहाँ पे हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कराए थे, और इसके साथ आपको क्या करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। क्लियर? ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, और आर किसके साथ, प्लूरल के साथ आपको आर यूज करना है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी टेंस हो, आपको V3 यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अभी ध्यान से देखें सारे बच्चे, 2 नंबर बिल्कुल इसमें भी जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, माई बुक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो एक्टिव में है, हमें किस में चेंज करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। अब पैसिव में कैसे जाते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, माई बुक, तो बिल्कुल आप यहाँ पे माई बुक लिख लें, राइट। अब यहाँ पे स्टोल है, तो स्टोल किसमें चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब माई बुक क्या है आपकी, सिंगुलर है, वन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, इज। स्टील का स्टोल सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन। तो इज स्टोलन बाय, अब ही है तो ही का क्या हो जाएगा, मैंने प्रोनाउंस आपको बताए थे कि एक मैंने आपको टेबल भी बना के दी थी कि ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, राइट। ही किस में हो जाएगा, हिम में। शी हो जाता तो क्या हो जाता बच्चों, हर हो जाता। दे होता तो क्या होता, दम हो जाता। वी होता तो अस हो जाता। तो इस तरह से आप जो है प्रोनाउंस को आपको चेंज करना है। तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, हिम। आप प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टिव पैसिव वाइज है, क्योंकि 2 नंबर आपको मिलने हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, आप देखो हम कहाँ से चले, ऑब्जेक्ट से चले। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यहाँ पे चेंज कराया है वर्ब। ये बाय आपको ऐड करना है, और ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसी को हमने क्या करा, टर्न कर दिया। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या हो गया बच्चों, माई बुक इज स्टोलन, ओ सॉरी इज नहीं आएगा यहाँ पे, पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, और यहाँ पे पास्ट टेंस है। ये थोड़ा सा मिस्टेक। तो बच्चों ये है आपका प्रेजेंट टेंस में, सॉरी ये थोड़ा सा, और पास्ट टेंस में आपका आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में was और verb, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, was, क्योंकि ये किस में है हमारा, पास्ट टेंस में। किस में है ये आपका, पास्ट टेंस में, क्योंकि स्टोल है, यहाँ पे हमने V2 यूज करा है। और V2 हम किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और ये जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो was और were हो जाएगा, सिंगुलर होंगे, तो क्या होगा, was, और m का भी क्या हो जाता है बच्चों, was हो जाता है, राइट। तो r का क्या हो जाएगा, were। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, was stolen, राइट, माई बुक। अगर बहुत सारी बुक्स होती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वर स्टोलन। क्या लिखते हैं बच्चों, वर स्टोलन बाय हिम। और ये क्या है आपका, V3 है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर यहाँ पे होता है स्टील्स, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम क्या लिखते बच्चों, इज स्टोलन, तब भी आपका थर्ड फॉर्म आता। क्लियर? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो हम क्या लिखते, माई बुक इज स्टोलन बाय हिम। सपोज ये सेंटेंस इस तरह से होता है एग्जाम में, ही स्टील्स माई बुक, तो क्या होता बच्चों, माई बुक इज स्टोलन बाय हिम। तो टेंस को देखना आपको, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें किस तरह से करना है, अगर पास्ट टेंस में है तो हमें किस तरह से करना। अगर यही सेंटेंस होता, ही इज स्टीलिंग माई बुक, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, माई बुक इज बीइंग स्टोलन। तो कंटिन्यूअस है तो आईएनजी नहीं लगाना है पैसिव में, तो हम क्या लिखते हैं, माई बुक इज बीइंग स्टोलन बाय हिम। क्लियर? तो इस का आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे बच्चों, someone was reading the रामायण। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो रामायण क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, was reading क्या हो गया वर्ब, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आप सिंपल सा क्या लिखेंगे, द रामायण। अब यहाँ पे क्या है, was, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, was being read
अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना है बाय समवन, या नहीं भी लिखेंगे तो भी ऑब्वियस होता है कि किसी ने जो है समवन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द रामायणा वाज बीइंग रेड। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे इज होता तो हम लिखते इज बीइंग, राइट। तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे करना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे करना है। अगर ये जैसे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने वाज बीइंग लगाया। अगर यहाँ पे इज होता, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ इज बीइंग रेड। तो थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है, क्लियर, इज रेड, द रामायणा इज बीइंग रेड, क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। मुश्किल नहीं है बच्चों कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं, आपको टर्न करना है और थोड़े से रूल्स जो मैंने आपको क्लास में बताए थे वो आपको लर्न करना है कि अगर पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज और वर्ड को यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग को यूज करना है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आपको किस तरह से यूज करना है, या पास्ट में किस तरह से यूज करना है, बीइंग को आपको यूज करना है, ये आप ध्यान में रखें। और परफेक्ट टेंस है तो आपको क्या यूज करना है, बीइंग। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द एक्सरसाइज। तो जो आज हमने सेक्शन सी किया है, ग्रामर सेक्शन, इसमें आपको जो है पूरे नंबर मिलते हैं और अच्छे से करें एग्जाम में। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है अगर ग्रामर सेक्शन में, क्योंकि इसमें कोई नंबर कटते नहीं है, आपको जो है यू विल गेट फुल मार्क्स, तो सारे बच्चे ध्यान से करें। और अभी भी कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो इट इज वेरी इजी, अगर आपकी समझ में आ गया है तो बहुत आसान होता है करना। तो आप घर में जाके, जो मैं क्लास में मैंने आपको पूरा लेक्चर कराया था एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो उसको जो है रिवाइज करें घर में जाके, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं, या नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं या कनेक्टर्स हैं, ग्रामर में जो भी पोर्शन नहीं आया है तो उसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी आप जो है अपनी तैयारी करें एग्जाम की, और सेक्शन ए बी सी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट के सेक्शन करेंगे जो आपका टेक्स्ट बुक का है। पोइट्री के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगी। तो अभी आप घर में जाके कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। गुड लक, ऑल द बेस्ट, thank you so much, bye, take care, have a nice day.